नमस्कार। फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान का इलेक्शन में कौन इस बार सत्ता पर वापसी कर सकता है, किसकी बनेगी सरकार, अगला सीएम राजस्थान का कौन हो सकता है। राजस्थान में चुनाव खत्म होने के बाद फाइनल रुझान आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस बार सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है। क्या अशोक गहलोत राजस्थान का सीएम बनेंगे या फिर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी या फिर बीजेपी की वसुंधरा सीएम वसुंधरा गहलोत बन सकती है। राजस्थान का नया ओपिनियन पोल आ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों की। 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में भी 0 या दोनों आरएलपी व अन्य का खाता भी नहीं खुल सकता। अब बात करें जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों की। 7 सीट भाजपा के खाते में, 11 सीट कांग्रेस के खाते में, आरएलपी के खाते में 0, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करें जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की। 3 सीट भाजपा के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, लेकिन 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो 1 सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ अब बात करें जिला हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के भी खाते में 0, आरएलपी व अन्य का यहाँ हनुमानगढ़ जिले में खाता भी नहीं खुल सकता। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आरएलपी के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य का बाड़मेर जिले में खाता भी नहीं खुल सकता। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 6 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, आरएलपी का खाता भी नहीं खुल सकता, अन्य का भी खाता भी नहीं खुल सकता। बात करें भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की। 3 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, लेकिन 4 सीट कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य का भीलवाड़ा जिले में 0 सीट मिल सकती है, आरएलपी व अन्य को 0 सीट मिल सकती है। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं आरएलपी व अन्य की बात की जाए तो यहाँ इनको 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यहाँ भरतपुर जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की 5 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट आरएलपी के खाते में। बात करें चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की। 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन आरएलपी को 0 सीट मिलेगी, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।